Okay, everyone. So let's begin. It's already past three. So I'm sharing the PPT now. And if you want to write, you can write in your own words. PPT I will post on the WhatsApp group. So you can download the PPT. I've made the PPT of the questions that I'm going to discuss with you all. So you just have to listen carefully. ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। मेहनत तो कर ली है, पीपीटी बना ली है और सेशन जल्दी ओवर हो जाएगा क्योंकि आपको भी नहीं लिखना पड़ेगा। कल भी मैंने भी पूरा टाइप किया था आपके साथ में। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 आवर में हम लोग रैप अप कर देंगे पूरे मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। कल जून का डिस्कस हो गया था पूरा, आज जुलाई का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकता है 1-2 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड। एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। कुछ भी आपको पूछना हो या समझ में नहीं नहीं आया हो कल क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन आज का। हाँ, स्क्रीन विजुअल है मेरा आप लोग को? हाँ सर। ठीक है, ओके, थैंक्स। अभी काफी लोग आ रहे हैं वेटिंग रूम में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते रहेंगे। और आज डे 2 है, सर हम लोगों ने डे 1 का कवर किया था 7 दिसंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 जुलाई को होता है, ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे होता है 1 जुलाई को। और इस बार की जो थीम थी वो थी लेसन दी मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और 1 जुलाई को होता है नेशनल डॉक्टर डे। फिर देखिए, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो इसके आपको नेम्स याद रखने हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता है कि इसमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका कोई एक्रोनिम आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बने तो बताइएगा मेरे को, ग्रुप बना लिया हम लोगों ने, तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको। हर्षिता, नहीं, नोट डाउन करने की ऐसी कोई नीड नहीं है। अगर पीपीटी से रिफर कर लोगे आप तो बेटर है। बस ये है कि अटेंटिवली सुनते रहिएगा, सो मत जाइएगा सुनते सुनते। और अगर रफ स्केच में ऐसे ही लिखते जाना है तो एक माइंड में आ जाता है, याद हो जाती चीजें। Yes, so of course, okay. I will be taking class in English and Hindi both. Don't worry. Yeah. Okay, so these are the 8 core industries, and they are namely coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement, and electricity. So you have to remember the name, and the questions is asked in exam like which of the following is not in the core industries. So acronym I will give you afterwards in the group. I will post if you are not able to remember. All right. Okay. Yeah, sure. See, I will provide the PPT in the group. I will provide the PPT. हाँ, कल हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था, टाइप करके किया था, सबने लिखा था, और पीपीटी अभी प्रोवाइड कर दिया इन ग्रुप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें डाल दूंगा पीपीटी में। ठीक है, तो एमपी गवर्नमेंट ने जो रेड हाईलाइट किया है उस पर फोकस करिएगा। एमपी गवर्नमेंट ने एक डिजिटल कैंपेन प्रिपेयर किया, एंड द नेम ऑफ दिस कैंपेन वाज हमारा घर हमारा विद्यालय, and meaning is my home, my school, for providing school-like environment
टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8 इन द स्टेट ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस। तो स्कूल टाइप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्लासेस 1 to 8 के लिए ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स ये कैंपेन लॉन्च किया था मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो नेम ऑफ द कैंपेन इज हमारा घर हमारा विद्यालय। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, SCRB, एक स्कीम लॉन्च की। इसका नाम था एक्सेलरेट विज्ञान, ठीक है, साइंस में डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर देखिए जैसे कल किसी ने पूछा था कि इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। तो यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इनका नाम है इंदिरा मणि शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर। तो ये है इंदिरा मणि पांडे, ठीक है। अब इमेज देख लीजिए, इमेज भी मैंने पोस्ट कर दी है, ऑलमोस्ट 2-3 रह गई होंगी लेकिन मैक्सिमम की कर दी है मैंने पोस्ट। So image-based questions are there, as someone asked yesterday. So remember this Indra Mani Pandey. He was appointed as next ambassador and permanent representative of India. फिर देखिए पुलिट्जर प्राइज विनर 2011 में लोग को मिला था। इम्पोर्टेंट क्यों है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राज चेट्टी। अब इनको ऑनर किया गया है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से, ठीक है। इनको इसमें लिस्ट किया गया है। तो आपसे यही पूछेगा एग्जाम में कि किन दोनों लोगों को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स में डाला गया है। तो इनके नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज चेट्टी, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए केरला का एक प्रोजेक्ट है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, ठीक है, जो तो नेम में ही दिया हुआ है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। किस बारे में है ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये रिहेबिलिटेशन के लिए था एनआरआईज के जो रिटर्न कर रहे थे कोविड-19 की सिचुएशन में, जब आउटब्रेक हुआ था एंड पीपल वर रिटर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अब उनका जॉब नहीं था, एम्प्लॉयमेंट चली गई थी। तो केरला गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली दे हैव लॉन्च्ड फॉर देम ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ओके, देन न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ये इस ये एग्रीमेंट है, और आपने नाफ्टा सुना होगा, ठीक है। नाफ्टा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ऑल 3 सिग्नेटरीज जो हैं सब लोग अपने अपने डिफरेंट नेम से जानते हैं, इसको डोनेट करते हैं। जैसे यूएस इसको इस नाम से बुलाता है USMCA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और जो दूसरी कंट्रीज है जैसे मैक्सिको में इसको टीमैक बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा नाफ्टा के नाम से। तो नाफ्ता में ध्यान रखिएगा कौन कौन है, यूएस है, मैक्सिको है और कनाडा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर देखिए मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुई, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2 जुलाई को इसको, और इस कैंपेन का नाम था पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। दिस इज द कैंपेन लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको आगे बात है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत न्यूज में रहा है, ऑलमोस्ट एवरी वीक न्यूज में रहा है जल जीवन मिशन। तो आपसे डेडलाइन पूछेगा कि जल जीवन मिशन की डेडलाइन क्या है। तो 2024 तक सबको टैप वाटर अवेलेबल कराना है हाउस होल्ड, ठीक है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन बाई 2024। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे, तो जाइडस हेल्थ केयर भी चल रहा था, ठीक है, जायडस हेल्थ केयर था, वो भी वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा जायडस हेल्थ केयर का हेडक्वार्टर गुजरात अहमदाबाद में है, ठीक है। एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है और इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो कौन सी स्कीम ध्यान रखी जाए, ठीक है। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ठीक है, 2016 में ये लॉन्च किया गया था, और फॉर 3 consecutive years 17, 18, 19 इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी था। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्लीनेस्ट सिटी का आपसे पूछा जाएगा कि कौन था स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में, तो इसका आंसर है इंदौर, ठीक है। एक बार केवल मैसूर था 2016 में, उसके बाद नहीं था। तो क्लीनेस्ट सिटी में आप लोग इंदौर का नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए करप्शन फ्री जॉब प्लेसमेंट्स हो स्टेट में, तो YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश है, इन्होंने एक लॉन्च किया है ये एपकॉस,
ठीक है, तो ये स्टेट की जो प्लेसमेंट एक्टिविटीज होती हैं उसको मॉनिटर करेगा। तो इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विसेज। तो ये इसका नाम है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एपकॉस। ये आपको पता ही होगा, फिट है तो हिट है इंडिया, ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये कैंपेन बारे कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा। किरण रिजिजू और रमेश पोखरियाल कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था, फिट है तो हिट है। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, एफएम न्यूज चैनल विल बी ब्रॉडकास्टिंग इज फर्स्ट एवर न्यूज प्रोग्राम इन संस्कृत। तो फर्स्ट एवर है, तो फर्स्ट एवर को याद रखिएगा। अपना फर्स्ट एवर न्यूज प्रोग्राम संस्कृत में लॉन्च किया है, और इसका नाम क्या रखा है प्रोग्राम का? संस्कृत साप्ताहिकी। इसको याद रखिएगा। संस्कृत साप्ताहिकी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो ने रिसेंटली न्यूज एक संस्कृत प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका नाम क्या है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए स्पिरिचुअल गुरु लीडर श्री श्री रविशंकर। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल के साथ आए और एक इन्होंने एक ऐप बनाई, इसका नाम था एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने डाउनलोड तो नहीं किया है, पर इसमें एक तरीके से सोशल मीडिया यूजर इतने सारे हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, कुछ फीचर्स होंगे यूज करने के लिए नॉर्मली टाइम पास के। सोशल मीडिया सिंप्लीफाइड देखिए लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये श्री श्री रविशंकर इन्होंने लॉन्च किया है, ये ऐप का नाम है एलिमेंट्स। फिर देखिए यहाँ पर काफी इंफॉर्मेशन है। मंगलयान मिशन, ठीक है, एमओएम सब लोग जानते हैं, हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ऑर्बिटर मिशन, ये इसरो का है। और ये देखिए, ये कैप्चर की इमेज फोबोस की। ठीक है, ये लार्जेस्ट मून है। यहाँ पे इस पे फोबोस जो है वो लार्जेस्ट मून है, नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का। तो ध्यान रखिएगा, फोबोस इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फोबोस लार्जेस्ट मून और नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का। तो इसकी इमेज कैप्चर की गई थी। ठीक है, और ये लार्जेस्ट क्रेटर है इस फोबोस के अंदर। इसका नाम है स्टिकनी क्रेटर। तो इसको याद की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको फोबोस को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो एमओएम मिशन जो है वो लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से, और पीएसएलवी C-25 से लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली मार्स की दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, एक का नाम है फोबोस, तो याद रखना है, और दूसरे का नाम है डेमोस। ठीक है, ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की। तो बाकी और कुछ है नहीं इसमें, बस यही फोबोस और डेमोस याद रखिएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए ध्यान रखिएगा, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 2028 का कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। फिर देखिए, इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी ऑर्गेनाइजिंग दी सेलिब्रेशन ऑफ धम्म चक्र डे। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से हम लोग क्या जाना जाता है, आपने सुना होगा आषाढ़ पूर्णिमा है। तो धर्म चक्र डे जो होता है वो, इसी को हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा बोलते हैं अपने यहाँ। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फर्स्ट फुल मून डे जब होता है जुलाई में। ठीक है, तब इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाकी इंफॉर्मेशन है, आपको लगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये ध्यान रखिए, गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? ठीक है, यहाँ पे दिया था, डियर पार्क इन शिपातना। ठीक है, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री में हो जाएगा। फिर देखिए, टूरिज्म देखिए घटता जा रहा है कोविड-19 की वजह से। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, इंतजार आपका, मीनिंग वेटिंग फॉर यू, टू इम्प्रूव द टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, SPCCCH, इसको इनोग्रेट किया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी था,
उसको याद रखिएगा, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी था। फिर देखिए नेक्स्ट, एक चीफ मिनिस्टर यूपी योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया एक प्रोग्राम, ठीक है, अंडर विच स्टेट गवर्नमेंट और यूपी प्लांट करेगी मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स अक्रॉस द स्टेट। और इससे मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम का नाम था मिशन वृक्षारोपण। तो ध्यान रखिएगा, मिशन वृक्षारोपण जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो मिशन वृक्षारोपण 2020 यूपी से रिलेटेड है। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट। ठीक है, ये एमपी में है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में, ऑल्सो इन एशिया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 750 मेगावाट। ठीक है, इसका ये प्लांट लगा है, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। और ये ऑलमोस्ट पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया में। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने लॉन्च किया एक स्कीम, उसका नाम था बलराम योजना। तो बलराम योजना उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की है और ये स्कीम लैंडलेस फार्मर्स के लिए है, ठीक है, स्टेट में। और उनको लोन दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अराउंड 7 लाख लैंडलेस फार्मर है, तो ध्यान रखिएगा बलराम। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज में था? It has access to LPG gas connection, making Himachal Pradesh the first state in the country to achieve the goal set by Prime Minister Narendra Modi during the launch of उज्ज्वल योजना। तो फर्स्ट स्टेट है जहां पर उज्ज्वल योजना एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो पूरा अचीव हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन सी कंट्री में अचीव किया है इस गोल को। ठीक है, सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग उज्ज्वल योजना। तो ये एलपीजी गैस से रिलेटेड है और हिमाचल प्रदेश जो है उसने इसको फुली कवर्ड किया है, एलपीजी गैस कनेक्शन को। फिर देखिए नेकर सम्मान योजना। ठीक है, नेकर का मतलब होता है वीवर। ठीक है, नेकर सम्मान योजना सीएम ऑफ कर्नाटका बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को। वीवर्स कम्युनिटी देखिए लिखा हुआ है। तो नेकर सम्मान स्कीम ये है कि बेनिफिशियरीज जो होंगे स्कीम्स के, उनको सिल्क, कॉटन, वुलन या हैंडलूम वीवर्स, ठीक है, यहाँ पे ये लोग अपना एक पोर्टल है सेवा सिंधु पोर्टल, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो है इजीली सेल कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि नेकर सम्मान योजना या वीवर सम्मान योजना कर्नाटक की स्कीम है और वीवर्स के लिए है। ठीक है, फिर देखिए संस्कृत विद्यालय बिल्ट इन ईस्टर्न नेपाल प्रोविंस। ठीक है, ईलम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां पे बिल्ट किया गया, इंडिया के द्वारा इसको बिल्ट किया गया है। ठीक है, संस्कृत विद्यालय यहाँ पर बिल्ट किया गया ईस्टर्न नेपाल में। और इसका जो नाम रखा गया विद्यालय का वो है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इसको बिल्ट किया है, ठीक है, ईस्टर्न नेपाल में, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी कंट्री में हम लोग अपना कल्चर वहां पे प्रमोट कर रहे हैं और उसको स्टैब्लिश किया गया है। तो इसका नाम है श्री सप्तमाई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, फिर ये ध्यान रखिएगा इजराइल की एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, ठीक है, उसका नाम है ओफेक 16। ये आपसे पूछ सकता है, इसको लॉन्च किया था इजराइल ने, अपन उनका ये बेस एयर बेस है जहाँ से लॉन्च किया, पाल मंचिम एयर बेस इजराइल। लेकिन आप सैटेलाइट का नाम ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है। तो ये एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, कौन है? इंजेती श्रीनिवासन, इनकी एक कमेटी भी पहले बनी थी। ठीक है, आप लोगों को बताएगा ये किस कमेटी के चेयरमैन थे और यहाँ इनको अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनका फोटो भी देख लीजिएगा आप लोग, इंजेती श्रीनिवासन का। ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है ये रेगुलेट करता है सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर।
ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका गुजरात में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुजरात में होगा। तो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, सब लोग ध्यान रखिएगा, जो स्टैब्लिश की गई है, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो है इंजेती श्रीनिवास। ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट अप टाइम टियर 4 डिजाइन डेटा सेंटर एक बनाया जा रहा है, जो इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। इसका नाम रखा गया है योटा NM1। ठीक है, और ये नवी मुंबई में स्टैब्लिश किया जाएगा, पनवेल रीजन में ये डेटा सेंटर है। तो इसका डेटा सेंटर का नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम ये है योटा NM1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, योटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए, समुद्र सेतु अभी ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था, इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया था। तो समुद्र सेतु आपसे पूछ सकता है बेसिकली क्या था। तो ये हेल्प करने के लिए था सिटीजन्स की, और उनको वापस अपने होमलैंड में लाना था बाई सी रूट। तो उसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसका नाम था समुद्र सेतु। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश CM ने YS राज चंद्रशेखर रेड्डी फार्मर्स डे को इन्होंने सेलिब्रेट किया राइथू दिनोत्सवम। ठीक है, राइथू का मतलब फार्मर्स होता है, और पुराना एंशियंट टाइम्स का नेम है। ठीक है, और दिनोत्सवम मतलब डे, तो इस नाम से इन लोगों ने इसको किया सेलिब्रेट। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इमेज भी देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। ठीक है, ये है टेक्निकल लीड ऑफ WHO फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनका नाम है मारिया वैन करखोवे। ठीक है, और इन्होंने एडमिट किया था कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है, और ये एयरबॉर्न भी हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकता है वायरस, तो ये न्यूज़ में थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मारिया वैन। ठीक है, और देख लीजिएगा फेस, हो सकता है फेस से भी पहचानने को आ जाए एग्जाम में, तो PPT में भी इसलिए डाल दिया। फिर देखिए, टू मॉनिटर ऑल गवर्नमेंट लैंड्स इन दी स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर, एक ब्लूज करके लॉन्च किया गया। ठीक है, ब्लूज है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया। और इसमें क्या था, इसको लॉन्च किया गया ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे लैंड रिकॉर्ड जो है वो सही से मेंटेन नहीं किए जा रहे थे, और कुछ ना कुछ उसमें एनक्रोचमेंट, या लोग क्लेम करते थे, एक लैंड को मल्टीपल लोग क्लेम कर देते थे कि ये हमारा है। तो इसके लिए डिजिटल एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जाएगा, उसका नाम है ब्लूज, और इसको और लॉन्च किया है ये भुवनेश्वर ने। ठीक है, भुवनेश्वर में इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए, एनवायरमेंटल ग्रुप ने एक लॉन्च किया एक ऑनलाइन टूल इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में, और ये न्यू दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुई है, तो एक ऑनलाइन टूल बनाया है इसको मेजर करने के लिए, और इसका नाम है क्लीन एयर काउंटर। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन इससे इस तरीके से बन सकते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे हुई है, यूनियन टेरेटरी या स्टेट कौन सी हुई है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो न्यू दिल्ली जो है वो मोस्ट इम्पैक्ट हुई है, और इसके लिए एक टूल बनाया गया ऑनलाइन, इसका नाम है क्लीन एयर काउंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगी, एस्टिमेट करेगी हेल्थ इम्पैक्ट ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसको डेवलप किया है ब्राजील ने। ठीक है, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और सैटेलाइट का नाम है अमेजोनिया। ठीक है, अमेजोनिया इसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस तरीके की सैटेलाइट है फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन की, इसको पूछा भी गया एग्जाम में। तो अमेजोनिया, अमेजोन फॉरेस्ट है ब्राजील में। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, उसको अमेजोन फॉरेस्ट को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे कि लंग्स ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो अमेजोन फॉरेस्ट है, उनको बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। तो देखिए, अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, विल बी रीप्रिंटिंग ऑल दी 108 वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर मनोस्क्रिप्ट। ये कंजूर का मतलब होता है कि लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, और वहां पर भी इसको काफी माना जाता है। तो इसको यूनियन अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट इसको पब्लिश कर रही है, रीप्रिंट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसका मीनिंग क्या था, कभी मीनिंग्स भी पूछ देता है आपसे। फिर देखिए चाइना ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की और इसका नाम था AP-60, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, चाइना ने लॉन्च की थी इसको। फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट गर्ल चैट लाइन, एक व्हाट्सएप चैट लाइन नेम्ड स्मार्ट गर्ल चैट लाइन। इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाय रिसर्च टीम फ्रॉम कंबोडियन एनजीओ, ठीक है, उसका नाम है खाना KHANA। अब ये क्या है, ये 24 आवर्स में सपोर्ट करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस टू फीमेल, ठीक है, इस पे ये काम करेगी, अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस टू फीमेल पे, और इसका नाम है चैट लाइन का स्मार्ट गर्ल चैट लाइन। फिर देखिए द डे ऑफ 5 बिलियन, ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और इस बार ये इसका जो फोकस होगा, ठीक है, जो थीम बोल सकते हो आप बेसिकली, वो होगा पीस इन दी होम, सेफ गार्डिंग दी हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, ये इसका थीम होगा। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन है ये, ठीक है, जो डे ऑफ 5 बिलियन, और इसको 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 11 जुलाई को ही होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर देखिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट असॉल्ट राइफल, ठीक है, एरेड और कार्मल, वो मैन्युफैक्चर की जाएगी एट PLR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में, और ये इस्टेब्लिश होगी मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्लांट लग रहा है मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI, फॉर्मरली इसको पहले इजराइल गवर्नमेंट ओन करती थी और फिर बाद में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। तो जो असॉल्ट राइफल है एरेड और कार्मेल, इसको मैन्युफैक्चर की जाएंगी, और इसका प्लांट लगेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका प्लेस का नेम याद रखिएगा। फिर देखिए रोको टोको, ये कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश का है, एक मिनट। यस, तो ये रोको टोको कैंपेन ये मध्य प्रदेश का है, और ये भी कोविड-19 के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि मास्क नहीं पहनने पे स्टेट गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू की जाएगी, इससे रिलेटेड था ये रोको टोको कैंपेन MP का। तो देखिए ये गोल प्रोजेक्ट है, एक गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो ये जो गोल प्रोजेक्ट है ये फेसबुक इंडिया के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स जो है इसको मॉनिटर कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है, गोल प्रोजेक्ट में एक इनिशिएटिव है जिसमें कि 5000 यूथ्स को फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और एम्पावर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो लोग आगे जाकर के कुछ चेंजेस ला सके सोसाइटी में। तो ध्यान रखिए गोल प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली फेसबुक इंडिया, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये मिलके इसको ऑपरेट कर रहा है। फिर देखिए एक असीम प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, ठीक है, असीम प्रोजेक्ट है एम्प्लॉयर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो इसमें क्या होगा, टू बेस द डिमांड सप्लाई गैप इन मार्केट इन ऑल सेक्टर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। तो जॉब्स में जो डिमांड सप्लाई का गैप है, और इस पोर्टल के थ्रू वो गैप जो है वो फिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा असीम पोर्टल इसका नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। फिर देखिए 29 जुलाई को होता है ग्लोबल टाइगर डे, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ था एक, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फोर्थ साइकिल एस्टिमेशन जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो इंडिया में
वो 2967 लगभग इतने स्पॉट किए गए। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगभग 75% जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। और 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे होता है, ठीक है। फिर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। तो ये अभी काफी एग्जाम से पूछा गया था, फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। और इसको एस्टेब्लिश किया, इसको छत्तीसगढ़ में वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। तो ये एग्जाम से अभी 2-3 एग्जाम्स में रिसेंटली इसको पूछा गया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ कोर्ट के ये रामचंद्र मेनन थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पोलैंड में इलेक्शंस हुए थे, तो जो इनकम्बेंट ऑलरेडी थे प्रेसिडेंट और आंद्रेस डूडा, उन्होंने ही विक्ट्री सिक्योर की और अब वही प्रेसिडेंट है वहाँ के। फिर देखिए सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको प्रेजेंट किया गया। इसको प्रेजेंट करता है नीति आयोग। और इस बार जो टाइटल था इंडिया की सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू का, वो था डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ठीक है। ये इसका वो था, नेशनल रिव्यू का टाइटल था इस बार का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए एज पर डेटा फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यूएस रिमेन्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो 2019-20 में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन था इंडिया का, ध्यान रखिएगा, यूएस था, ठीक है। और एक यूएस से रिसेंटली ये डील चली लेने की, इसका नाम है एरो विरोनमेंट आर्क्यू रेवन। और ये एक रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो हैंड से लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इसको एक्वायर करने के लिए डील कर रही है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट ट्रेनिंग टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन था इंडिया का, वो था यूएस। फिर देखिए वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया था 15 जुलाई को। और इस बार की जो थीम थी वो थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ, ठीक है। इसको थीम को याद रखिएगा, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर एक न्यूज और थी 13 जुलाई 2020 को, ठीक है, 206 बर्थ एनिवर्सरी थी भानु भक्त आचार्य की। और ये फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था ग्रेट एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया रामायण फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली। तो संस्कृत से नेपाली में रामायण को जिसने ट्रांसलेट किया था उनका नाम था भक्त भानु भक्त आचार्य, ठीक है। तो ये 1 to 15 जुलाई की करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। और अभी 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हाफ एन आवर में 16 जुलाई से 30, ठीक है। हाँ, पीपीटी विजिबल है, कंफर्म कर दो कोई मैसेज करके, पीपीटी विजिबल है एंड ऑडियो। ओके ओके, थैंक यू। तो ये देखिए इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, डिस्प्यूट जो चल रहा था, ठीक है। वैसे इस पे एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, तो पूरी डिटेल उसमें, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ थी इसमें डिस्कशन हुआ था यहाँ पर, जो इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है, हरिंदर सिंह, और मेजर लेफ्टिनेंट जो जनरल थे चाइना के साइड से लिउ लिन के बीच में। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट हो रहा था वो ये हो रहा था कि देखिए इंडिया जो है वो पोजीशन होल्ड करता है फिंगर 4 तक यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखिए आप देख रहे होंगे नंबर पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फिंगर के शेप की तरीके है, तो इसलिए हम लोग इसको फिंगर से डोनेट करते हैं। तो इंडिया जो है होल्ड करता है अपनी पोजीशन फिंगर 4 तक पैंगोंग शो लेक पे, ठीक है। और जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है वो अपनी पेट्रोलिंग करती थी फिंगर 8 तक, ठीक है। तो चाइनीज जो है वो होल्ड करते हैं टेरिटरी फिंगर 8 तक और डिमांड करते हैं कि इंडिया से कि वो वेकेट कर दें फिंगर 2 तक, यानी कि फिंगर 4 तक जो इंडिया टेरिटरी होल्ड करती है, अब ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वेकेट कर दे यहाँ तक, फिंगर 2 तक जो है यहाँ तक लिमिट कर दे अपने आप को। तो इसको लेकर के काफी डिस्प्यूट चल रहा था, जो इंडिया ने डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इंडिया जो है वो 1/3 लेक को, जो पैंगोंग शो लेक है
और उसको कैप्चर करता है, और जो टू थर्ड लेक है पैंगोंग सो, उसको चाइनीज जो है चाइना कैप्चर कर है, चाइना के अंडर में है वो, ठीक है। फिर देखिए इसी तरीके से, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो पैंगोंग सो लेक डिस्प्यूट, ठीक है, ये इंडिया चाइना का। फिर एक डेस्पांग प्लेन है, ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो डेस्पांग प्लेन्स में क्या हुआ था, ठीक है, डेस्पांग प्लेन्स में क्या हुआ था, 18-20 किलोमीटर ऑलमोस्ट अंदर आ गए थे चाइनीज इंडियन टेरिटरी में। और ये जो प्लेन है ये क्रूशियल एरिया है इंडियन आर्मी के लिए, जो डेस्पांग प्लेन है, क्योंकि जो एक आपने सुना होगा DHDBO, ठीक है, डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, ये रोड है फ्रॉम ले से, और ये कनेक्ट करती है हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप इंडिया की वहां से, ठीक है, DSDBO, ठीक है। तो इसका नाम है डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, और ये कनेक्ट करती है ले से, ठीक है, टू हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप ऑफ इंडिया। और ये काराकोरम रेंज में डेस्पांग प्लेन, ये जो रोड कनेक्ट करती है, ये लोकेटेड है आपकी काराकोरम रेंज में, ठीक है। और काराकोरम रेंज जो है वो सेपरेट करता है चाइना के जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां से, लद्दाख से, लद्दाख को वहां से सेपरेट करता है चाइना से। तो ये चीज है, ठीक है। तो इस लेक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी पैंगोंग सो। फिर देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है टिसनेट में, अराउंड 40 मिलियन चिल्ड्रंस मिस्ड आउट मिसेल एंड DTP3। तो ये DTP3, इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है, डिप्थेरिया आता है, टिटनेस आता है, और पर्टुएसिस वैक्सीन आती है। तो ध्यान रखिएगा DTP3 के अंदर डिप्थेरिया, टिटनेस एंड पर्टुएसिस वैक्सीन, ये 3 आते हैं। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल, ध्यान रखिएगा, हरसिमरत कौर बादल, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज है। इन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्कीम में आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसमें 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे, ताकि फॉर्मलाइज किया जा सके माइक्रो फूड एंटरप्राइज को, और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन, इसको इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली। फिर देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इमेज ध्यान रखिएगा, इमेज भी आती है। तो ये फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर है महाराष्ट्र की, इनका नाम है श्रीमती नीला सत्यनारायण, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। पर्सनालिटी में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होना है। और कल मैंने आपको रैंकिंग बताई थी इंडिया की फीफा में, वो है 108। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तीनों न्यूज इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र, ठीक है। फिर एक ये देखिए आपसे बहुत बार टर्म पूछ देता है, डालता है, तो इस हिसाब से मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि एयर बबल क्या होता है। एयर बबल बहुत न्यूज में चल रहा था। तो एयर बबल बेसिकली क्या होता है, रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट एंड पीपल कनेक्टिविटी बिटवीन स्पेसिफिक रीजन इन द वर्ल्ड। तो मान लीजिए क्या है, देखिए मान लीजिए वो एक कोई रीजन है, कंट्री, ठीक, कोई एक कंट्री ये है, एक कोई कंट्री ये है 2, और मान लीजिए कोई कंट्री 3 है, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीज क्या करेंगी, आपस में पैक्ट कर लेंगी, ठीक है। अब कोविड-19 में सब जगह तो कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है, फ्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो इन तीनों कंट्री ने पैक्ट कर लिया, और आपस में इन कंट्रीज के बीच में ट्रैवल ज्यादा होता था। तो अब क्या है, इन्होंने एक एयर बबल क्रिएट कर लिया कि इन तीनों के बीच में कंट्रीज में फ्लाइट्स जो है वो मूव करने लगेंगी, और जो पैसेंजर्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो ये था एयर बबल। उसके अलावा अब कोई भी कंट्री इसमें बीच में नहीं आएगी, तो उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया, एयर बबल, ठीक है। तो इसको एयर बबल बोलते हैं। आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है इसको, एयर बबल के बारे में। फिर देखिए ट्रांसजेंडर्स के लिए एक उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ठीक है, मधु बाबू पेंशन योजना। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और इसमें मधु बाबू पेंशन योजना, इसको इन्होंने शुरू किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। देखिए PM स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो इसमें क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपीज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये स्कीम इससे रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी न्यूज में रही थी।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और इन्होंने इन्फॉर्म किया दैट द जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने प्लान अप्रूव किया और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। फिर ध्यान रखिएगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसमें ये वर्ड नहीं दिया हुआ है। और ये भी याद रखिएगा ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, ये एक्ट पूछता है। इस तरीके से और भी एक्ट हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, पॉल्यूशन एक्ट हो गया, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए चार धाम रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चार धाम रोड प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी कहाँ से प्रोवाइड कर रही है? पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा है केदारनाथ। तो इसको आप लोग चारों को याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इन चारों को कनेक्ट करना है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे। ठीक है, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे होता है 18 जुलाई को एंड द डे वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2009। तो ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को होता है नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे। फिर ये देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोशल से रिलेटेड है और टिसनेट भी सोशल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें कोई पूछ देते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह। देखिए यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया रिसेंटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 और अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इंडिया रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट रिडक्शन इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी बिटवीन 2015 एंड 19। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क आता है, वायलेंस, हजार्डस लिविंग एनवायरमेंट्स और थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये चीजें आती हैं। तो आपको ऑप्शन में दे करके ऑल ऑफ दीज भी पूछ सकता है, सारी ऑप्शन दे करके, या कुछ एक ऐसा दे देगा जो इसमें नहीं होगा तो पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट को, और इस मीट को प्रिसाइड किया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट थी ये, और इसको प्रिसाइड किया था मीट को सऊदी अरेबिया ने। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च की, एप्लीकेशन लॉन्च की, इसका नाम था कुरमा। कुरमा जो है वो ट्रैक करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए है इंडियन टर्टल्स को। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है काफी, इंडियन टर्टल्स को ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है कुरमा, KURMA। फिर देखिए न्यू एंड्रॉयड मालवेयर। ठीक है, तो इसने काफी डेटा स्टील किया, क्रेडिट और कार्ड डिटेल्स स्टील की। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है ब्लैक रॉक मालवेयर। ठीक है, इसका मालवेयर का नाम ध्यान रखिएगा, ब्लैक रॉक मालवेयर इसका नाम है। फिर देखिए साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपोड स्पीसीज। ठीक है, और ये जो न्यूली फाइंड कॉकरोच स्पीसीज है इसका नाम रखा गया है बैथिनोमस राक्षसा। ठीक है, इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपोड स्पीसीज है और ये स्पीसीज ईस्टर्न इंडियन ओशियन में मिली है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए यूएस नेवी कैरियर। ठीक है, यूएस, ये जो पैसेक्स एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपसे एक्सरसाइज का नाम पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिल होती है। फिर देखिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसने क्लियर किया परचेज ऑफ 6 P-8 एयरक्राफ्ट इन 2019। और P-8 एयरक्राफ्ट बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, P-8 एयरक्राफ्ट जो है वो यूज होते हैं मैरीन टाइम सर्विलांस पर्पस के लिए। ठीक है, मैरीन टाइम सर्विलांस पर्पस के लिए होते हैं P-8 एयरक्राफ्ट। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको रिसेंटली एक्वायर किया है। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। तो ये 2006 में एस्टेब्लिश हुई थी। आप इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, हो सकता है टिसमैट में इस तरीके आपसे पूछते कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है।
फिर देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट मेगा फूड पार्क, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? मिजोरम में, ठीक है। और इसका नाम क्या है? द जोरम फूड पार्क। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन मिजोरम, और इसका नाम है द जोरम फूड पार्क, ठीक है। फिर ये ध्यान रखिएगा 20 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। तो ये क्या मार्क करता है? दी एनिवर्सरी ऑफ मैंस फर्स्ट हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन मून। तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सबको पता होगा, लेकिन इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, एडविन बज। ये फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने लैंड किया था मून सरफेस में। तो दो लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज, दोनों का नाम याद रखिएगा। और 20 जुलाई को होता है द स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। फिर देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर मिशन टू रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्या है? मार्स है, ध्यान रखिएगा। और सैटेलाइट का नाम था होप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट एवर मिशन है यूएई का, और होप सैटेलाइट का नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक सैटेलाइट मैंने आपको बताई थी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, वो कहाँ पर थी? ठीक है, एमेजोनिया उसका नाम था, उसको लॉन्च किया था, ठीक है, ब्राजील ने। तो वो भी ध्यान रखिएगा, जो पीछे बताया था, ये दोनों सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, श्री आर के सिंह ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। तो फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे है? चैम्सफोर्ड क्लब इन न्यू दिल्ली। तो ये फर्स्ट है, ठीक है, पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है ये? चैम्सफोर्ड क्लब इन न्यू दिल्ली। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसने लॉन्च किया मनोदर्पण इनिशिएटिव। अब जो मनोदर्पण इनिशिएटिव है, ये देखिए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये लॉन्च किया गया है। तो ये बेसिकली एक साइको सोशल सपोर्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है फॉर देयर मेंटल वेलबींग। तो आपसे पूछ सकता है कि मनोदर्पण जो प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, उसके अंडर क्या है? तो आप बताएंगे कि साइको सोशल सपोर्ट टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब ये जो स्कीम है, ये हेल्प करने के लिए है एलिजिबल बेनिफिशियरीज टू गेट राशन डिलीवर्ड। घर में राशन डिलीवर किया जाएगा बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने लॉन्च किया था इसको, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये स्कीम कहाँ की है, ठीक है। फिर देखिए मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, देखिए। और ये एमपी गवर्नर थे, ठीक है, एमपी के, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसने होस्ट की आइडिया समिट 2020। और ध्यान रखिए किसने होस्ट की? पहली बात तो आइडिया समिट 2020 को इंडियन बिजनेस काउंसिल ने। और फोकस किस पे था? ठीक है, फोकस था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। फिर देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद, ये अटेंड करने गए G20 डिजिटल मिनिस्टर मीट। पीछे हम लोगों ने एक देखा था फाइनेंस मिनिस्टर मीट, वो अटेंड की थी निर्मला सीतारमन। अब ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो डिजिटल मिनिस्टर मीट है, तो कौन अटेंड करेंगे? श्री रविशंकर प्रसाद, ठीक है। अब ये होस्ट किसने की थी? ये होस्ट की थी बाई सऊदी अरेबिया ने, और थीम इसकी थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। फिर देखिए G20 के बारे में देखिए थोड़ा जान लीजिए। G7 देखिए, G7 में कम कंट्रीज हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। G8 G20 में तो बहुत कंट्रीज है, कोई फायदा नहीं है याद करने का। तो 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है केम इन टुगेदर इन 2009 में ये ग्रुप बना था फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये G20 ग्रुप बना था। तो बेसिकली ये लोग यही डिस्कस करते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे डेवलप किया जाए, इकोनॉमी को कैसे ग्रो किया जाए। तो समिट्स हेल्प करते हैं फाइनेंस पर या वर्ल्ड इकोनॉमी पर, ठीक है। तो इसको G20 समिट बोलते हैं। फिर देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया वृक्षारोपण अभियान। अब ये जो लॉन्च किया गया, ठीक है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? वृक्षारोपण अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको ऑपरेट कर रही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वृक्षारोपण अभियान बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल। फिर देखा यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिए क्या होता है। पहली बात तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस,
कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, एनपीसीआई इसको कंट्रोल करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करता है इंटरफेस को? वो करता है आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा। और लगभग देखिए 799 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं एवरी मंथ अंडर यूपीआई। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में ये पूछेगा यूपीआई को किसने बनाया, तो ध्यान रखिएगा एमपीसीआई ने बनाया। और इस इंटरफेस को रेगुलेट कौन करता है? वो करता है आरबीआई। तो ये दो चीजें याद रखिएगा इसमें। फिर देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल ऑफ ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र क्या है? एक एंटी गाइडेड मिसाइल है एट द इंटरिम रेंज ऑफ उड़ीसा। ठीक है, तो जो ट्रायल है हेलीकॉप्टर का, उन्होंने लॉन्च किया नाग मिसाइल को, ठीक है, हेलिना, और वो सक्सेसफुल रहा और इस मिसाइल को रीनेम दिया गया, उसका नाम था ध्रुवास्त्र। फिर ध्यान रखिएगा ये न्यूज में था, ठीक है, काकरापुर एटॉमिक प्लांट, ये है गुजरात में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन को याद रखिएगा। बाकी और पावर प्लांट है उनको भी एक बार देखिएगा, पर ये न्यूज में था रिसेंटली। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये फैक्ट है, स्टैटिक है, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन ये न्यूज में था, काकरापुर एटॉमिक प्लांट इन गुजरात। फिर देखिए ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए गए थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद ध्यान रखिएगा कि कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है यूरेनियम का इंडिया में। फिर देखिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया गुलबेनकियन प्राइज। अब देखिए इमेज देख लीजिए, इमेज आपको डिस्प्ले करेगा और आपसे पूछ सकता है कि ये कौन है। तो ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, और इनको अवार्ड ये मिला है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो कौन सा प्राइज मिला है और इमेज देख लीजिए। ठीक है, दोनों आपसे पूछ सकता है इस तरीके से ये। फिर देखिए एक्टर सोनू सूद ने लॉन्च किया था एक ऐप, उसका नाम था प्रवासी रोजगार ऐप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रवासी रोजगार ऐप। तो आपसे पूछ सकता है कि एक्टर सोनू सूद ने कौन सा ऐप रिसेंटली लॉन्च किया था, तो प्रवासी रोजगार ऐप, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक कमेटी सेटअप की और अंडर यूजीसी चेयरमैन। ठीक है, यूजीसी के चेयर कौन है? डीपी सिंह। इमेज देख लीजिए, ये है यूजीसी के चेयरमैन, और ये गाइडलाइन एक फ्रेम करेगी। तो इस एक क्वेश्चन था उन लोगों का कि क्यों स्टूडेंट जो है, मतलब ये उस पर काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो इंडिया में, या so I have explained, I told you about this app, प्रवासी रोजगार ऐप है, या ओके। हाँ, आई एम ऑडिबल ना? ओके ओके, थैंक्स। Yeah, so yeah, I explained you, told you about the प्रवासी रोजगार ऐप, एक्टर सोनू सूद। ठीक है, then இதெல்லாம் எங்க எனக்கு சும்மா okay, so yeah, I explained this also, but I got disconnected. So यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह, ठीक है, और इनको एक चेयरमैन बनाया गया है कमेटी का, जिसमें ये स्टडी करेंगे कि इंडिया में लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर क्यों चले जाते हैं। उसके बेसिस पे करेंगे कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज से और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज में इतना क्या डिफरेंस है। तो इसको लेकर के ये पूरा स्टडी करेंगे और इनको चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा ये यूजीसी के भी चेयरमैन है, ठीक है, और इनका नाम है डीपी सिंह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन कमिटी बनाएंगे कि किस लिए ये ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ध्यान रखिएगा डीपी सिंह इनका नाम है। फिर देखिए श्री किरण रिजिजू, इन्होंने अनाउंस किया कि हरियाणा जो है वो होस्ट करेगा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, ध्यान रखिए कौन कर रहा है इसको? हरियाणा होस्ट कर रहा है, और ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा
4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कंडक्ट कर रहा है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एक रिलीज की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम था कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस, ठीक है, कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस। और इसमें रिपोर्ट में साइट की गए बेनिफिट्स, किगाली अमेंडमेंट रिपोर्ट और कोडिंग। तो आप लोग पहले तो ये रिपोर्ट का नया नाम ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने रिलीज की थी और इसका नाम था कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल थी, ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड है करंट से, ठीक है। तो ये फेज आउट करने के लिए था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करने के लिए था। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्या साइन किया गया था, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करना था। फिर देखिए इंडिया ने मार्क किया अपना कारगिल दिवस, ठीक है। तो देखिए इंडिया ने 25 जुलाई को होता है कारगिल दिवस, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डेट। जहाँ तक मुझे ध्यान है 25 जुलाई को ही होता है। तो इसमें देखिए ऑपरेशन विजय, दो ऑपरेशन थे, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन व्हाइट सी। तो ऑपरेशन विजय जो है इसको लॉन्च किया था इंडियन आर्मी में, 2 बार इसको लॉन्च कर चुकी है अब तक इंडियन हिस्ट्री में, गौर, ठीक है। तो पहला जो लॉन्च किया गया था वो 1961 में लॉन्च किया गया था और उसमें हम लोगों ने कैप्चर किया था गोवा को, ठीक है, अंजदीवा आइलैंड और दमन एंड दीव, ये 3 चीजें थी। फिर सेकंड जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो था 1999 में, ठीक है, और दोनों ऑपरेशन सक्सेस थे। फिर एक ऑपरेशन व्हाइट सी लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन व्हाइट सी को भी कारगिल वॉर के टाइम लॉन्च किया गया था 1999 में। और इसमें भी देखिए जो इंडियन एयर फोर्स थे, ठीक है, उसने इंडियन आर्मी के साथ मिल करके जो ट्रूप्स थे, पाकिस्तान आर्मी थी, उनको डिफीट किया था और उनकी इरेगुलरिटीज थी, उनको यूटिलाइज किया था अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मिशन कारगिल विजय दिवस में, कारगिल वॉर से रिलेटेड है, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन व्हाइट सी। तो देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिस्ट्रीब्यूट किए 100 इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स। तो एक कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ केवीआईसी, ठीक है, केवीआईसी होता है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो इस स्कीम को इसने लॉन्च किया था, ठीक है। केवीआईसी काफी न्यूज में रहती है, तो एक बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है केवीआईसी भी, अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, ठीक है, और ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो इस स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, केवीआईसी के अंडर में। फिर देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने रिसेंटली की एक रिपोर्ट रिलीज की, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, एफआरए रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने रिसेंटली की रिलीज रिपोर्ट, उसका नाम था ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। एंड इस रिपोर्ट में क्या देखा कि इंडिया रैंक थर्ड अमंग टॉप 10 कंट्रीज वेयर फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। तो ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा 2% ऑफ टोटल ग्लोब फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, इंडिया अकाउंट इस रिपोर्ट में ही ऐसा दिया हुआ है। तो रिपोर्ट किसने पब्लिश की, इसका याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए ये आपसे टिस्मेट में पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे पिछली बार आपको ध्यान हो तो आपसे पूछे थे जमशेदजी टाटा के 4 मिशन थे, अगर आपको कहीं से क्वेश्चन मिला हो तो उसमें पूछा था इसमें से कौन सा मिशन उनका पूरा नहीं हुआ था। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि जो फिक्की है, ठीक है, उसको किसने स्टैब्लिश किया था। तो ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीटी बिरला, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी इसको बनाया था। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और फिक्की का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिसेंटली रिलीज की, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम रिसेंटली रिलीज की इसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। फिर देखिए
यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। इन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करेगी सिटी वाइज वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग। तो इसका एप्लीकेशन का नाम रखा गया है मौसम, ठीक है। फिर देखिए इंडिया का एंड करने का टारगेट था एड्स को कंट्री में, वो था बाई 2030। और अब ये टारगेट जो है इंडिया मिस कर देगी क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। तो इसलिए जो टारगेट था वो ध्यान रखिएगा कि 2030 तक एलिमिनेट करना था। मैंने आपको बताया था एक और जल जीवन मिशन के बारे में कि 2024 तक टैप वाटर प्रोवाइड करना है, वो ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 28 जुलाई को होता है वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे, ठीक है, और मार्क बाय WHO, ठीक है। तो थीम क्या थी? हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। हेपाटाइटिस फ्री फ्यूचर इसकी थीम थी और ये किया गया था, ठीक है। फिर देखिए DRDO ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने लॉन्च किया एक इनोवेटिव कॉन्टेस्ट, डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट में एक ओपन चैलेंज था टू प्रमोट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, डेयर टू ड्रीम, ये कॉन्टेस्ट जो है वो डेथ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, और प्रमोट्स इनोवेटर एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। फिर देखिए 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस साल जो स्लोगन था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, ठीक है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ये इस बार का स्लोगन था, ठीक है। फिर देखिए मालाबार एक्सरसाइज, तो इंडिया इज ट्राइंग टू मेक मालाबार एक्सरसाइज एज क्वाड एक्सरसाइज। अब देखिए क्वाड में क्या है, 4 लोग हैं, ठीक है। क्वाड में कौन है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज मिलके क्वाड ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। तो इन चारों के नाम रखिए, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये देखिए जो मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज, ये कंडक्ट किसके बीच में की गई? इंडिया, जापान एंड USA, ठीक है। तो देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसे याद करिए कि नवल भी, ये भी याद रखिए नेवल एक्सरसाइज, पर मैंने कभी देखा नहीं गया है कि ऐसा कभी पूछा गया है, ठीक है, कि नेवल एक्सरसाइज थी, आर्मी एक्सरसाइज थी, या किस टाइप की आर्मी थी उसके बीच में एक्सरसाइज थी। कंट्रीज का नाम याद रखिए, कभी मैंने नहीं देखा कि ऐसे पूछा गया है, लेकिन जबरदस्ती आप लोग को ऐसे बोलते हैं कि इसको भी याद रखिए, इतना मटेरियल देते हैं, कंटेंट देते हैं, आप लोग को नहीं याद रखना है कुछ, आप लोग सीधे याद रखिए किसके किसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, इंडिया, जापान एंड USA। फिर ये देखिए सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, ये कहाँ है? कोलकाता में है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने डेवलप किया एक डिवाइस, इसका नाम है अजोनियो फॉर नो टच एंड पेनलेस। Excuse me, sir. हाँ हाँ, यस यस, सर इन द मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया को भी शायद ऐड किया है ना इस बार। हाँ वो मैंने बताया ना, क्वाड ग्रुप में इनवाइट कर रहा है, ये देखो लिखा हुआ है तो इसमें, ये मतलब इंडिया। काफी लाइक आफ्टर सम फिर आफ्टर मेनी इयर्स दे हैव जॉइंड। Yeah, means initially it was between 2 countries, then third 3 countries, then started between 3 countries। अभी देखो लिखा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू मेक, ठीक है, था मालामार एक्सरसाइज है, क्वाड एक्सरसाइज। और फिर मैंने बताया आपको, देखो क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, क्वाड ग्रुप में है 4 कंट्रीज, ठीक है, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। या आपको कोई भी डाउट हो बीच में तो आप बिल्कुल पॉज करके पूछ लिया करिए, ठीक है ना, लर्न करना ही पर्पस है, और आप लोग कुछ बताओगे तो मैं भी उसमें सीखना चाहूंगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बाकी मिस्टेक तो होती रहती हैं, सबसे, मेरे से भी होती हैं, आप लोगों से भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया इज ट्राइंग टू मेक मालाबार एक्सरसाइज एज क्वाड एक्सरसाइज, और क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये। और प्रेजेंटली अभी जो हो रहा है वो 3 कंट्रीज के बीच में हो रहा था, वो थी इंडिया, जापान एंड USA, ओके। फिर ये देखिए सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, कोलकाता, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया एक डिवाइस, इसका नाम है अजोनियो फॉर नो टच एंड पेनलेस नॉन इन्वेजिव, ठीक है, बेलेरियम लेवल ऑफ स्क्रीनिंग इन न्यूबॉर्न, ठीक है। इसको इंडिया ने रिसेंटली किया है, बनाया है इस डिवाइस को, ठीक है। तो इसका ये देख लीजिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था याद रखने की जरूरत नहीं है, 1966 में हुआ था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मनीला, फिलीपींस, और इंडिया जो है,
ठीक है, वो मेंबर है एशियन डेवलपमेंट का, जब से वो फाउंड किया हुआ है, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए ये थर्ड एंड फाइनल मिशन जो रेड प्लैनेट में, ठीक है, ये सेंड किया गया था नासिक तरफ से, और जो लिफ्टेड ऑफ द मार्स परसीवरेंस रोवर, ठीक है, तो इसको भेजा गया है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है मार्स परसीवरेंस रोवर का, वो ये है कि सर्च करना साइन ऑफ एंशियंट लाइफ, क्या वहां पे पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, कलेक्ट करना रॉक्स को और सॉइल सैंपल्स को, ठीक है, और फिर वो अर्थ में वापस रिटर्न करेगा। तो एक फेज में ये मिशन चल रहे थे, ठीक है। तो ये थर्ड और फाइनल मिशन है इसका यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे होता है 30 जुलाई को हर साल, ठीक है। और ये देखिए इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट संडे, और फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त एवरी ईयर, ठीक है। तो 2 अगस्त को पड़ा हुआ था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये थी क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, ऑलमोस्ट काफी करंट अफेयर हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ये तो आप मतलब पढ़ ही लीजिएगा, तो मतलब इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। फिर एक टास्क फोर्स बना था, ये एक, अच्छा नहीं, हाँ ये तो ठीक है, कल वाले हम बताएंगे, चलो ठीक है, छोड़ो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जुलाई का भी, कल जून का हो गया था, और आज जुलाई का कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने।